हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऑफलाइन माध्यम से महतारी वंदना योजना का जो फॉर्म है उसको किस प्रकार भरना है वो देखने वाले हैं। दोस्तों यह फॉर्म आपको आंगनबाड़ी केंद्रों में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट भी दे रखा है, उस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को किसी भी फोटोकॉपी दुकान से निकलवा सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को भरकर आप अगर ग्रामीण स्तर से है तो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर जमा कर सकते हैं और अगर शहरी स्तर से हैं तो नगर के वार्ड प्रभारियों के पास जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक सही से भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस फॉर्म को सही किस प्रकार भरना है। फॉर्म के साथ आपको एक घोषणा पत्र भी मिलेगा, उसको भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार भरना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने महतारी वंदना योजना का जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। आपको भी इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है और जैसे जैसे मैं अभी बताऊंगा वैसे वैसे आपको इसमें जानकारी भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले एक फोटो यहाँ पे चिपका देना है। जो फोटो का जगह दिया है, स्व सत्यापित फोटो दिया है, उसको यहाँ पे चिपका देना है। इसके बाद यहाँ पे बाएं साइड में आप देख रहे होंगे आवेदन का स्थान। आप जिस स्थान पे भर रहे हैं आवेदन, यानी जिस आंगनबाड़ी केंद्र में भरेंगे वो आंगनबाड़ी केंद्र जिस जगह में है उस जगह का नाम यहाँ पे लिख देना है। दिनांक यहाँ पे लिख देना है, जिस दिन आप यह आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का यहाँ पे दिनांक लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आवेदिका का प्रकार, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित पर टिक कर देंगे, विधवा है तो विधवा पर टिक कर देंगे, कहता है या तलाकशुदा है तो इनमें टिक कर देंगे। आप जो भी हैं इनमें से टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आवेदिका का नाम, यहाँ पे जो फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिख देना है, किसके अनुसार, आधार कार्ड के अनुसार। इसके बाद नीचे में उनके पति का नाम लिख देना है। इसके बाद आवेदिका के पिता का नाम, जो फॉर्म भर रहे हैं उसके पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देना है। आवेदिका के यहाँ पे जन्म तिथि लिख देना है, जो भी जन्म तिथि वो यहाँ पे लिख देना है। 6वें नंबर पर आपको जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, आपके जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आप जो भी यहाँ पे अपना दस्तावेज प्रमाण पत्र देना चाहते हैं वो यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 10वीं का अंक सूची अगर है तो वो दे देंगे, परिचय पत्र है तो परिचय पत्र दे देंगे, या अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, इनमें से कोई सभी है वो यहाँ पे आप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है कि आवेदिका की जाति, आपकी जो भी जाति है वो यहाँ पे लिख देंगे और वो जाति किस वर्ग। हमारे यहाँ 4 वर्ग आता है, जनरल आता है, ST SC OBC, 4 वर्ग में से जो भी वर्ग में आप आते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद लिखा है कि क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी का है। अगर आप कमार, बैया, बिरोर, पहाड़ी, कुरवा, भुज, माड़िया, भुंजिया, पंडो इनमें से कोई भी जाति के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे और इनमें से जो भी है उसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद आवेदिका का यहाँ पे स्थायी पता, आपका जो स्थायी पता है वो यहाँ पे टिक कर देंगे। आवेदिका का स्थायी पता होने के बाद यहाँ पे जिला को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिला सेलेक्ट होने के लिखने के बाद यहाँ पे आप पंचायत अपना लिख देंगे, आप अपना ग्राम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, आंगनबाड़ी केंद्र कोड आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का क्रमांक यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक, यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आवेदिका के पति का आधार कार्ड का क्रमांक, अगर आपके पति का आधार कार्ड यहाँ पे लिखना है। अगर आप प्रत्येकता है, तलाकशुदा है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, आधार कार्ड का कोई भी जानकारी नहीं देना है। इसके बाद यहाँ पे मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूँ, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद 13 नंबर पे आपको आवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक यहाँ पे वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में है। अगर आप जो भर रहे हैं उनका पैन कार्ड बना है तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड का क्रमांक लिख देना है। अगर राशन कार्ड बना है तो यहाँ पे आप राशन कार्ड का क्रमांक लिख देंगे। अगर नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है, वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में है। यहाँ पे राशन कार्ड का क्रमांक अगर लिख रहे हैं तो उसमें मुखिया का जो नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद 15 नंबर पे आवेदिका के पति का पैन कार्ड का क्रमांक लिखना है। अगर आपके पति का पैन कार्ड है तो यहाँ पे लिख देना है, नहीं है तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 16 नंबर पे आ जाते हैं। 16 नंबर पे क्या लिखा है कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय उप विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी और अस्थायी संविदा पद पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी हैं। अगर इनमें से आप कोई भी हैं तो यहाँ पे हाँ टिक कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी है तो आप इस योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे अभी घोषणा पत्र में क्या क्या भरना है वो बताएंगे। घोषणा पत्र आपको जमा कर देना है। इसके बाद 17 नंबर पे लिखा है क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी हैं जो मासिक पेंशन प्राप्त करती हैं। अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो यहाँ पे हाँ टिक करेंगे। कितना मिल रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है। पेंशन किस योजना के तहत मिल रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं है तो नहीं टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 नंबर पे आपको लिखना है क्या आवेदिका के
परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। अगर इनमें से आप कोई भी हैं तो यहाँ पे हाँ टिक करेंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे घोषणा पत्र में इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आपको देखना है कि क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपके बच्चे या आपकी पत्नी, कोई भी सदस्य यहाँ पे आय टैक्स पे करते हैं, आयकर दाता है, तो यहाँ पे आपको हाँ करना है। इसके बाद अगर नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे शपथ पत्र में इसकी जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद अब आगे आता है आपके बैंक खाता का क्रमांक लिखना। यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका यहाँ पे नंबर लिख देना है। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपके बैंक का नाम, जो बैंक का नाम है, जिस बैंक में आपका खाता खुला है उसका नाम लिख देना है। इसके बाद उस बैंक की IFSC कोड यहाँ पे डाल देनी है। इतना चीज आपको भर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको सही जानकारी यहाँ पे टिक करना है, जैसे कि आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। आपने आवेदन पत्र के साथ जो दस्तावेज यहाँ पे देंगे उसको यहाँ पे टिक करना है। अगर जन्म तिथि दे रहे हैं तो जन्म तिथि को टिक करेंगे। निवास संबंधी निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो इसको टिक करेंगे। राशन कार्ड अगर आप दे रहे हैं तो इसको टिक करेंगे। आधार कार्ड तो टिक करेंगे। अगर विवाह प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो टिक करेंगे, नहीं है तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र इस योजना के लाभ लेने के लिए जरूरी नहीं है। विधवा होने की स्थिति में आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको जमा करना ही होगा। इसके बाद आवेदिका के पति का पैन कार्ड, आपके पति का अगर पैन कार्ड है तो यहाँ पे दे देंगे, अगर नहीं है तो टिक नहीं करेंगे। जो जमा कर रहे हैं उसी को टिक करना है। अनावश्यक रूप से आपको सभी को टिक नहीं करना है। इसके बाद आप पति का आधार कार्ड यहाँ पे संलग्न करना है, ये तो जरूरी है। अगर परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में आपके पास प्रमाण पत्र है, अगर नहीं है तो जल्द ही बनवा लें, सरपंच द्वारा बनवा लें या तहसील में जाकर बनवा लें। इसके बाद इसको भी टिक कर देना है। और लास्ट में यहाँ पे आपको बैंक का पासबुक की छाया प्रति, एक पासबुक का फोटोकॉपी यहाँ पे जमा कर देना है। इतना सारा प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता लिख देना है, दिनांक लिख देना है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है। हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर करना है, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा देना है। इतना सारा चीज करके और इतना सारा प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी करके आपको जमा करना है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि जो घोषणा पत्र है उसको किस प्रकार भरना है। अब आप यहाँ पे अपना घोषणा पत्र जो है उसको निकाल लेंगे। यहाँ पे घोषणा पत्र में क्या क्या भरना है उसको मैं चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर आवेदिका खुद भर रहे हैं तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना है कि मैं जो भी फलाना नाम है वो अपने पति का नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे वर्तमान पता जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, स्थायी पता, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे नीचे जो भी जानकारी इसको सही तरीके से पढ़ लें। जैसे कि यहाँ पे शपथ पूर्वक प्रमाणित करती हूँ कि मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी नहीं है। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तभी इस फॉर्म को भरें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर पे जो दिया है उसको भी आप ध्यान से पढ़ लें। मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोकसभा, विधानसभा सदस्य अथवा बोर्ड, निगम, मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है। अगर आप नहीं है तभी इस घोषणा पत्र को जमा करें। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पति का व्यवसाय, यहाँ पे आपको जब पति जो भी काम कर रहे हैं उसको लिख देना है। इसके बाद ये व्यवसाय है जिससे मेरे पति की सभी स्रोत से वार्षिक आय, यहाँ पे आपकी वार्षिक आय जो भी हो रही है 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी हो रही है वो यहाँ पे लिख देना है। इस कारण मेरे परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। दोस्तों 2.5 लाख से ऊपर आय टैक्स पे करते हैं तो उससे नीचे यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी अमाउंट लिखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पे आवेदिका का जो हस्ताक्षर लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप फिर से पढ़ लेंगे, आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथा मेरे विवेक से सत्य है। यदि आवेदन पत्र में दिए गए कोई विवरण तथा मिथ्या, झूठ पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आवेदन स्वतः निरस्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने कारण की गई विधि सम्मत कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यहाँ पे एक गवाही, आपको गवाही का हस्ताक्षर करवा देना है। उस गवाह का नाम क्या है, उसका पूरा पता क्या है, वो यहाँ पे करवा देना है। इसके बाद इधर राइट साइड में आपको आवेदिका का हस्ताक्षर यानी कि अपना हस्ताक्षर कर देना है, अपना नाम लिख देना है, अपना पूरा पता लिख देना है। इतना सब कुछ भर लेने के बाद आपको इस फॉर्म को आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो वहाँ के वार्ड प्रभारियों के पास जमा कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पीछे कर लें। इसके बाद एक बार फिर वीडियो को ध्यान से देखें, जैसे जैसे मैं बताया हूँ उसी अनुसार आपको सही भरना है इसका पूरा जानकारी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।